स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विवेक ऑफिशियल में। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में कंप्यूटर से संबंधित 100 प्रश्न लेके आया हूं। दोस्तों सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, इसलिए वीडियो को आप पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और यदि हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए सर, और साइड में बेल आइकन भी है उसे भी दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाले सारे वीडियो को आप देख सकें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किस चिप का प्रयोग किया जाता था? तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किस चिप का प्रयोग किया जाता था? तो दोस्तों आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी चिप का प्रयोग किया जाता था। अगला प्रश्न है, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया जाता था? तो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में दोस्तों ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया जाता था? दोस्तों प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। अगला है दोस्तों आईसी। दोस्तों पहले ही बताया आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। अगला दोस्तों आईसी का आविष्कार कौन किया था? तो जैक कीवली ने आईसी का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न दोस्तों, पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पहले से कंप्यूटर यदि ऑन है उसको रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया वार्म बूटिंग कहलाता है। और ऑफ कंप्यूटर को स्टार्ट करने की प्रक्रिया, अगला प्रश्न दोस्तों, ऑफ कंप्यूटर को स्टार्ट करने की प्रक्रिया तो कोल्ड बूटिंग कहलाता है। अगला दोस्तों, ई कॉमर्स का तात्पर्य क्या है? तो ई कॉमर्स का तात्पर्य इंटरनेट पर व्यापार करने से है। इंटरनेट पर व्यापार करने से है। अगला दोस्तों 2G स्पेक्ट्रम में जी का मतलब क्या होता है? तो जी का मतलब होता है दोस्तों जनरेशन। 2G जी का मतलब होता है जनरेशन। अगला दोस्तों पोस्ट, तो पोस्ट का फुल फॉर्म होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। अगला दोस्तों मॉनिटर को क्या कहते हैं? तो मॉनिटर को वीडियो कहते हैं। और वीडियो का फुल फॉर्म होता है दोस्तों विजुअल डिस्प्ले यूनिट। अगला दोस्तों फंक्शन कीज में की संख्या कितनी होती है? कीबोर्ड में फंक्शन कीज होते हैं, उसमें कितनी संख्या होती है फंक्शन कीज की? तो 12 होती है। 12 होती है। अगला दोस्तों कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहा जाता है, और सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला दोस्तों कैलकुलेटर का आविष्कार, तो कैलकुलेटर का आविष्कार किया था पास्कल ने कैलकुलेटर का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं? तो ये एक राज्य को कहा जाता है बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। अगला दोस्तों, भारत का प्रथम कंप्यूटर कहाँ लगाया गया था? तो भारत का प्रथम कंप्यूटर बेंगलोर के प्रधान डाकघर में लगाया गया था। अगला दोस्तों, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। अगला दोस्तों, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है? तो कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग सीपीयू में होती है। और सीपीयू का दोस्तों फुल फॉर्म बताया मैंने सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो प्रोसेसिंग होता है, अधिकांश प्रोसेसिंग कंप्यूटर में सीपीयू में होता है। अगला दोस्तों इंटरनल मेमोरी किस तरह की मेमोरी है? तो ये प्राइमरी मेमोरी है, इसे प्राथमिक मेमोरी कहते हैं। अगला दोस्तों, सभी कंप्यूटर में कौन सी भाषा प्रयोग होती है? लगभग सभी कंप्यूटर में मशीनी भाषा प्रयोग की जाती है। कौन सी भाषा? मशीनी भाषा। अगला दोस्तों, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? सबसे पहले कंप्यूटर का नाम था एनियाक सबसे पहले कंप्यूटर का नाम था। अगला प्रश्न दोस्तों, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी? तो 1946 में सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई थी। अगला दोस्तों ईडीपी का फुल फॉर्म, तो ईडीपी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिक डाटा प्रोसेसिंग। और लाइनक्स क्या है? तो लाइनक्स जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है एक तरह का। लाइनक्स जो है वह ऑपरेटिंग सिस्टम है एक तरह का। अगला दोस्तों रिकॉर्डों का संग्रह, तो रिकॉर्डों का संग्रह दोस्तों याद रखिए फाइल को कहा जाता है। रिकॉर्डों के संग्रह को क्या कहते हैं? फाइल कहते हैं। रिकॉर्डों के संग्रह को
फाइल कहते हैं। अगला दोस्तों CD-RW। CD-RW का पूर्ण रूप क्या है? तो कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल। कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल, याद रखिए दोस्तों। CPU एक प्रकार का क्या है? तो चिप है एक प्रकार का। CPU जो है एक प्रकार का चिप होता है, याद रखिएगा। अगला दोस्तों, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई। तो कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई बीट होती है। सबसे छोटी इकाई बीट होती है। 1 बाइट बराबर 8 बीट होता है और 1 किलो बाइट बराबर 1024 बाइट होता है, याद रखिए दोस्तों। अगला दोस्तों, स्टोरेज का सबसे बड़ा इकाई क्या है? स्टोरेज का सबसे बड़ा इकाई टीबी, ये टीबी। अगला दोस्तों, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो माइक्रो प्रोसेसर जो है वह चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है। चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है। अगला दोस्तों, कंप्यूटर के बोर्ड में कितने एरो के बटन होते हैं? तो 4। कंप्यूटर के बोर्ड में 4 एरो के बटन होते हैं। और CRAY ये क्या है? तो ये है एक सुपर कंप्यूटर। क्रे एक सुपर कंप्यूटर है। कॉपी के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है? तो Ctrl+C। कंट्रोल के साथ अगर C को हम पुश करते हैं तो कॉपी के लिए ये शॉर्टकट की है इसका। अगला दोस्तों, कंप्यूटर भारत में कब आया था? तो दोस्तों, कंप्यूटर भारत में 1946 में आया था। 1946 में आया था। अगला दोस्तों, लैन LAN लैन का फुल फॉर्म होता है दोस्तों लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क। अगला दोस्तों, FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। FTP का फुल फॉर्म फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगला दोस्तों, सफारी ये एक प्रकार का ब्राउज़र है। एक प्रकार का ब्राउज़र है। अगला दोस्तों, वेबसाइट के पहले पेज को क्या कहते हैं? तो होम पेज कहते हैं दोस्तों। वेबसाइट के पहले पेज को हम होम पेज कहते हैं। WAN का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क। अगला दोस्तों, कंप्यूटर में NIC का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटर में NIC का फुल फॉर्म होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। अगला है पाइथन। ये हाई लेवल लैंग्वेज है दोस्तों। पाइथन जो है वह एक हाई लेवल लैंग्वेज होता है, एक भाषा। मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है? डायगोनली मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को नापा जाता है, डायगोनली। अगला है दोस्तों, भाभा अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो दोस्तों, भाभा अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर ये अनुपम कंप्यूटर है, याद रखिएगा। कौन सा कंप्यूटर है? तो अनुपम कंप्यूटर है। अगला है दोस्तों, माइक्रो प्रोसेसर का विकास सर्वप्रथम किस कंपनी ने किया था? तो माइक्रो प्रोसेसर का विकास जो है सर्वप्रथम इंटेल कंपनी ने किया है। INTEL इंटेल कंपनी ने सर्वप्रथम माइक्रो प्रोसेसर का विकास किया था। अगला दोस्तों, ये सॉफ्टवेयर कोड जो होता है उसमें त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? डिबगिंग। सॉफ्टवेयर कोड में या त्रुटियां ढूंढने की जो प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है, उसे डिबगिंग कहते हैं, याद रखिएगा। अगला दोस्तों, प्रिंटर को दाएं बाएं ले जाने का काम कौन करता है? तो प्रिंटर को दाएं बाएं ले जाने का काम हैंड असेंबल करता है, याद रखिएगा। प्रिंटर को दाएं बाएं ले जाने का काम हैंड असेंबल करता है। अगला दोस्तों, भारतीय इन्फोटेक उद्योग का पितामह किसे कहते हैं? तो फकीर चंद कोहली को। भारतीय इन्फोटेक उद्योग का पितामह फकीर चंद कोहली को कहते हैं। अगला दोस्तों, भारतीय भाषा के पहले सर्च इंजन का क्या नाम था? तो भारतीय भाषा के पहले सर्च इंजन का नाम तलाश, याद रखिएगा। भारतीय भाषा के पहले सर्च इंजन का नाम तलाश था। अगला दोस्तों, भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? भारत में जो निर्मित परम कंप्यूटर है वह एक प्रकार का सुपर कंप्यूटर है, याद रखिएगा। एक प्रकार का सुपर कंप्यूटर होता है। अगला दोस्तों, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने की तकनीकी को क्या कहते हैं? तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने की तकनीकी को इंटरफेस कहते हैं। यूनिक्स की मुख्य भाषा क्या है? तो यूनिक्स की मुख्य भाषा असेंबली, याद रखिएगा। यूनिक्स की मुख्य भाषा असेंबली होती है। अगला दोस्तों, यूनिक्स का विकास कब हुआ? तो यूनिक्स का आविष्कार यानी विकास 1969 में 1969 ईस्वी में इसका विकास हुआ था। अगला दोस्तों, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई को बीट द्वारा मापते हैं। बीट द्वारा, ये सबसे छोटी इकाई होती है बीट।
इसी से नापते हैं। दोस्तों बताया हूँ 1 बाइट में कितने बीट होते हैं, तो एक बाइट में 8 बीट होते हैं। 1 बाइट में 8 बीट होते हैं और 1 किलो बाइट में 1024 बाइट होते हैं। अगला है दोस्तों मशीन लैंग्वेज क्या प्रयोग करती है। मशीन लैंग्वेज क्या प्रयोग करती है, तो न्यूमेरिक कोड को। मशीन लैंग्वेज जो होती है ये न्यूमेरिक कोड को का प्रयोग करती है। अगला है दोस्तों किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है। कौन सा वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको ट्रांसलेटर की ज़रूरत की आवश्यकता नहीं होती है, तो ये मशीनी लैंग्वेज है। याद रखिएगा, मशीनी लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है। अगला दोस्तों बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास कब हुआ था। दोस्तों बेसिक कंप्यूटर भाषा का प्रयोग 1964 में 1964 ईस्वी में किया गया था, हुआ था इसका विकास। अगला दोस्तों बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किसने किया था, तो बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास जो है जॉन जी कैमी ने इस भाषा का विकास किया था। बेसिक कंप्यूटर जो भाषा का विकास था वो जॉन जी कैमी ने किया था। अगला दोस्तों संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रण कौन करता है, तो ये मदरबोर्ड। कौन करता है, मदरबोर्ड। संपूर्ण कंप्यूटर यानी कंप्लीट कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रण कौन करता है, वो मदरबोर्ड करता है। अगला दोस्तों कंप्यूटर में IBM क्या है। IBM क्या है, तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। याद रखिएगा, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। अगला दोस्तों सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा होता है, तो सुपर कंप्यूटर। ये सबसे तेज कंप्यूटर होता है सुपर कंप्यूटर। अगला दोस्तों एनालिटिक इंजन का आविष्कार किसने किया था। एनालिटिक इंजन का आविष्कार तो दोस्तों ये चार्ल्स बैबेज ने किया था। ये कंप्यूटर के पितामह माने जाते हैं। इन्होंने एनालिटिक इंजन का आविष्कार किया था। अगला है दोस्तों एबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ था, तो एबेकस का आविष्कार चीन में हुआ था। कहाँ हुआ था, एबेकस का आविष्कार चीन में हुआ था। अगला है दोस्तों इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है, तो इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण ये CPU के द्वारा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU के द्वारा किया जाता है। अगला है कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं, तो इनपुट। क्या कहते हैं, इनपुट कहते हैं कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को। अगला दोस्तों कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है। दोस्तों कंप्यूटर में जो सूचना होता है उसे वह एकत्रित डेटा को कहते हैं। किसे कहते हैं, एकत्रित डेटा को। कंप्यूटर में जो सूचना होता है उसे एकत्रित डेटा को कहते हैं। अगला दोस्तों कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिमाण क्या है, तो कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिमाण दोस्तों आउटपुट है। याद रखिए कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिमाण जो है वह आउटपुट होता है। अगला दोस्तों कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई थी। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति तो 1960 में 1960 ईस्वी में ये महान क्रांति आई थी कंप्यूटर के क्षेत्र में। HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। याद रखिएगा पिछली वीडियो में भी ये प्रश्न आया था, ये मैंने बताया था। HTTP का फुल फॉर्म वाले पेपर में मैंने बताया था। तो HTTP का फुल फॉर्म जो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगला है दोस्तों किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है, तो लोगो, LOGO, लोगो। किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है, वह होती है लोगो। अगला दोस्तों कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप किससे बनी होती है, तो जो IC दोस्तों बताया था IC तो इंटीग्रेटेड सर्किट, ये सिलिकॉन से बना होता है। यह चिप जो है सिलिकॉन से बना होता है। कंट्रोल शिफ्ट और आल्ट कुंजियों को क्या कहते हैं, मॉडिफायर। याद रखिए कंट्रोल शिफ्ट और आल्ट जो कीबोर्ड में ये होती हैं कीज, इसे मॉडिफायर कहते हैं। अगला दोस्तों गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर की किस भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। याद रखिएगा ALU गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के यही भाषा का प्रयोग किया जाता है। अगला है किसी भी वेबसाइट नाम में HTTP क्या होता है, तो HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो होता है ये प्रोटोकॉल है एक। दोस्तों मैंने पहले भी इसका फुल फॉर्म बताया था, ये एक प्रोटोकॉल होता है। याद रखिए किसी भी वेबसाइट नाम में HTTP जो होता है वो एक प्रोटोकॉल होता है। अगला है दोस्तों प्रश्न पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था, तो दोस्तों डगलस एंजलबर्ट ने। डगलस
एंजल बर्ट ने पहला कंप्यूटर माउस बनाया था। अगला है दोस्तों, सेल फोन में किस तरह के स्टोरेज डिवाइसों का प्रयोग किया जाता है? तो कांचे। याद रखियो दोस्तों, कांचे। मोबाइल में अक्सर ये नाम सुना भी होगा आप लोगों ने। सेल फोन में किस तरह के स्टोरेज डिवाइसों का प्रयोग किया जाता है? तो कांचे। अगला है तो सीडी से हम क्या कर सकते हैं? सीडी, इससे पढ़ लिख सकते हैं। ये कॉम्पैक्ट डिस्क है, ये इससे हम पढ़ लिख सकते हैं। अगला है दोस्तों, कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या है? तो कंप्यूटर का मुख्य पटल जो होता है उसे मदरबोर्ड, ये कंप्यूटर का मुख्य पटल जो है यह मदरबोर्ड होता है। अगला है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट को, यानी जो बोर्ड होता है ये, इसको क्या कहते हैं? तो सर्किट बोर्ड कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट यानी बोर्ड को कहते हैं सर्किट बोर्ड। अगला दोस्तों, कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना किस में की जाती है? जो कंप्यूटर की घड़ी होती है उसकी स्पीड की गणना बीट में की जाती है। सबसे छोटी इकाई होती है ये दोस्तों, मैंने पहले बताया है। ये इससे कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना की जाती है बीट से। अगला प्रश्न दोस्तों, किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है? तो कोबोल, COBOL, कोबोल। ये भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है, कोबोल भाषा का। अगला दोस्तों, कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है? जावा, तो सन माइक्रोसॉफ्ट। इस जावा का, कंप्यूटर भाषा जावा जो है उसका आविष्कारक सन माइक्रोसॉफ्ट है। अगला दोस्तों, कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? तो व्यावसायिक कार्यों के लिए। जो व्यवसाय बिजनेसमैन होते हैं बिजनेस करने के लिए, उनके लिए ये उपयोगी है। अगला है दोस्तों, कंप्यूटर डाटा स्टोर और गणना करने के लिए किस नंबर सिस्टम का प्रयोग करता है? तो बाइनरी। कंप्यूटर डाटा जो है स्टोर और गणना करने के लिए ये बाइनरी नंबर सिस्टम का प्रयोग करता है। अगला दोस्तों, बीट किसका लघु रूप है? तो बाइनरी डिजिट का। किसका? बाइनरी डिजिट का। अगला प्रश्न है दोस्तों, बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंक होते हैं? तो बाइनरी नंबर प्रणाली में 2 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं? 2 अंक होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, लॉजिक गेट क्या है? तो लॉजिक गेट एक प्रकार का सर्किट होता है। याद रखिएगा, लॉजिक गेट जो है वो एक प्रकार का सर्किट होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रोग्राम में कोई त्रुटि या गलती हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे बग कहते हैं। BUG, बग। प्रोग्राम में यदि कोई फॉल्ट हो, कोई गलती हो तो उसे हम बग कहते हैं प्रोग्रामिंग भाषा में। अगला दोस्तों, कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है? तो ये हार्डवेयर कहलाती है। ये जो भौतिक बनावट होती है वह हार्डवेयर कहलाती है। अगला है दोस्तों, डॉस, MS डॉस। डॉस का फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला दोस्तों, मॉडेम, ये किससे जुड़ा होता है? टेलीफोन लाइन से। टेलीफोन लाइन से जुड़ा होता है। अगला दोस्तों, एक निब्बल कितने बीट के बराबर होता है? तो 4 बीट के। एक निब्बल 4 बीट के बराबर होता है। अगला दोस्तों, TDM में का फुल फॉर्म होता है टाइम डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। टाइम डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस, याद रखिएगा। TDM का फुल फॉर्म टाइम डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। अगला प्रश्न है दोस्तों, MICR, ये जो MICR प्रणाली है इसका प्रयोग मुख्य रूप से कहाँ होता है? तो इसका प्रयोग जो होता है बैंकों में। MICR का प्रयोग जो होता है ये बैंकों में अक्सर किया जाता है। अगला है दोस्तों, C भाषा को किसने बनाया था? तो C भाषा का प्रयोग को डेनिस रिटजी ने बनाया था। डेनिस रिटजी ने C भाषा को डेनिस रिटजी ने बनाया था। अगला है दोस्तों, फेसबुक का आविष्कार किसने किया था? तो ये मार्क जुकरबर्ग ने। फेसबुक का आविष्कार मार्क जुकरबर्ग ने किया था। अगला है दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक। तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स हैं। 4 अप्रैल सन 1975 को इसकी स्थापना की थी माइक्रोसॉफ्ट की। तो इसके संस्थापक बिल गेट्स हैं। इसकी स्थापना 4 अप्रैल सन 1975 को हुआ था। अगला प्रश्न, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 2 दिसंबर को। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों ये हमारा अंतिम प्रश्न है, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना था? विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना था? तो ये 1976 में, 1976 में विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर बना था, याद रखिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।
तो दोस्तों हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।